नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 91। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 19 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ 1 शेखीबाज मक्खी को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। चलिए, इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम एक बार ये वाला पाठ पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारी हिंदी की किताब में पाठ दूसरा है, शेखीबाज मक्खी। सबसे पहले ये शब्द का मतलब क्या होता है, शेखीबाज। बेटा, शेखीबाज वो होता है जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता हो, ठीक है, या फालतू की जो बकवास करता है, ठीक है, बेमतलब की बातें बोलता है। चलिए, आज हम एक ऐसी ही मक्खी के बारे में जानेंगे जो अपनी तारीफ करती रहती है। आइए देखते हैं कहानी में क्या है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी स्नान का मतलब क्या होता है, नहाना। तो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो ये देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है कि जो ये मक्खी है वो शेर से लड़ रही है। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, ठीक है, और वो आग की तरह जलने लगा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई और अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के से। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया। विशाल काय का क्या मतलब होता है, विशाल काय का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है। हाथी बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा, उसको वो क्या बोल रहे हैं, विशाल काय हाथी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं
चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये कहानी लिखी है श्री योगेश जोशी जी ने। चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। आइए, हमारी वर्कशीट का नाम है आज वचन। वचन क्या होता है ये अभी हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 6 की बाज मक्खी पढ़ा और देखा कि इसमें एक मक्खी ने शेर को कितना परेशान किया। ज़रा सोचिए, अगर वहाँ अनेक मतलब एक से अधिक मक्खियाँ होती तो क्या होता। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक संख्या में, ठीक है, होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी वो शब्द जो हमें ये बताते हैं कि सामने वाली वस्तु या चीज़ या कोई प्राणी या तो एक है या एक से ज़्यादा यानी अनेक है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम जब ये नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी। प्रश्न 1 में लिखा है कि नीचे लिखे एक वचन शब्दों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए। एक वचन शब्द कौन से होते हैं? जो एक प्राणी या एक वस्तु का बोध कराएं या एक प्राणी या एक वस्तु के बारे में बताएं। और उसी के बहुवचन कौन होते हैं? बहुवचन वो शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा प्राणी या वस्तुओं का बोध कराएं। अब आइए हम देखते हैं कि किसी शब्द का एक वचन और उसी का बहुवचन यानी एक से ज़्यादा कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, पहला चित्र देखिए, यहाँ पर एक मक्खी है। ठीक है, एक मक्खी। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा है, अब दो की जगह हम देखो अनेक शब्द हमने ऊपर सीखा था। अनेक का क्या मतलब होता है? एक से अधिक। तो यहाँ पर एक से अधिक मक्खियाँ हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? अनेक। यहाँ पर हमें शब्द लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मक्खियाँ। यानी जब एक मक्खी थी तो हम क्या लिखेंगे? मक्खी। और एक से ज़्यादा यानी अनेक मक्खियाँ होंगी तो हम क्या लिखेंगे? मक्खियाँ। ठीक है, तो मक्खी क्या हो गया? एक वचन हो गया। और मक्खियाँ क्या हो गया? बहुवचन यानी एक से ज़्यादा। चलिए अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक पतंग है। ठीक है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो ये क्या है? अनेक पतंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो अनेक पतंगे। तो पतंग शब्द क्या हो गया? एक वचन। और पतंगे क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पर है एक पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अनेक पत्ते। ठीक है, तो पत्ता एक वचन हो गया और पत्ते बहुवचन हो गए। ऐसे ही हम बाकी के दो कर लेते हैं। ये है एक गुब्बारा और एक से ज़्यादा होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनेक गुब्बारे। ठीक है, ऐसे ही एक किताब है तो किताब एक वचन हो गया और अनेक किताबें। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या सीखा कि कोई शब्द एक वचन कैसे होता है और बहुवचन कैसे होता है। एक वचन कौन सा होता है? वो शब्द जो चीज़ों के एक होने का बोध कराए, कि वो हमें ये बता दे कि वो एक ही या तो चीज़ है या कोई प्राणी है यानी इंसान है या जानवर है। ठीक है, और बहुवचन कौन सा होता है? जो चीज़ों के अनेक होने का बोध कराए या अनेक होने के बारे में बताएं। जैसे मक्खियाँ अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ मक्खियाँ, तो यानी आपको पता चल रहा है कि मक्खियाँ जब बोला तो एक से ज़्यादा मक्खियाँ हैं। ठीक है, पत्ते जब बोला तो एक से ज़्यादा पत्ते हैं। पतंगे बोला तो एक से ज़्यादा पतंग हैं। गुब्बारे बोला तो एक से ज़्यादा गुब्बारे हैं। ठीक है, किताबें जब बोला तो एक से ज़्यादा किताबें हैं। तो किताब, ये जो शब्द है मक्खियाँ, पतंगे, पत्ते, गुब्बारे, किताबें, ये सारे शब्द क्या हैं? ये बहुवचन शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं यानी अनेक होती हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि खाली स्थान में सही शब्द भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं और पीछे ऑप्शन दे रखे हैं। हमें इनमें से सही ऑप्शन चुनना है और इस खाली जगह में लिखना है।
क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? ऑप्शन वही है, एक ऑप्शन होगा एक वचन और दूसरा ऑप्शन होगा बहुवचन। हमें ये देखना है कि हमें खाली जगह में एक वचन लिखना है या बहुवचन लिखना है। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। शेर 2-3 डैश से नहीं नहाया था। अब दिन या दिनों, देखो दिन क्या है? एक वचन है, और दिनों क्या है? एक से ज़्यादा यानी अनेक वचन या बहुवचन। तो यहाँ पर एक बात बताओ, कितने दिनों की बात हो रही है? कम से कम 2 या 3 दिन की बात हो रही है ना। तो यानी जब एक दिन की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा दिनों की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि हम बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। तो दिन होता है एक वचन और दिनों होता है बहुवचन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले में वो पूछ रहा है, इतने में एक डैश उड़ते उड़ते वहाँ पहुँची। अब देखो यहाँ पर लिखा है उसने एक, तो एक ही बताना है हमें। एक मक्खी आई या एक मक्खियाँ आई? मक्खी शब्द क्या है? एक वचन है। मक्खियाँ क्या है? बहुवचन है। अब यहाँ पर तो एक ही मक्खी लिखा हुआ है, ये देखो एक लिखा हुआ है, तो इसमें हम एक वचन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मक्खी एक वचन शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर मक्खी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि शेर एक डैश के नीचे सो रहा था। अब देखो यहाँ पर उसने पहले ही बता दिया एक। अब पेड़ों आएगा या पेड़ आएगा? एक बताया है तो हमें एक वचन लिखना है, यानी एक ही चीज़ है, तो हम क्या लिखेंगे? पेड़। आइए इसको लिख लेते हैं, ये लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। आसमान में अनेक डैश हैं। देखो अनेक शब्द आ गया। अनेक का क्या मतलब होता है? एक से ज़्यादा। तो अनेक की जब बात आ गई तो हम तारा लिखेंगे या तारे लिखेंगे? कितने एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तारे, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है। तो इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 में लिखा है कि नीचे 2 चित्र बनाइए। एक उस चीज़ का चित्र जो आपके घर में एक है, जैसे कि पलंग या टेलीविज़न, यानी कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आपके घर में सिर्फ एक ही है। और दूसरा उस चीज़ का जो अनेक है, जैसे कटोरियाँ या कपड़े आदि। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर 2 चित्र बनाने हैं। एक उसका जो आपके घर में सिर्फ एक ही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में सिर्फ एक है, जैसे हो सकता है आपके पास बाइक हो, गाड़ी हो, या एक पलंग हो, या एक टेलीविज़न हो, जैसा उसने यहाँ पर बता रखा है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो आपके घर में सिर्फ एक ही है, तो उसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर किसका चित्र बनाना है? यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ का चित्र बनाना है जो आपके घर में एक से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे उसने उदाहरण क्या लिया है? कटोरियाँ हो गई जिसमें आप खाना खाते हैं, या आपके पास कपड़े हो गए जो एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चे आप खुद करेंगे, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये आप प्रश्न कर सकते हैं। और आपको वैसे भी यहाँ कोई आंसर लिखना नहीं है, आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।